गोंडा नगर पालिका परिषद नवाबगंज 25 वार्डों में बटा हुआ है। इस वार्ड में लगभग 16,000 मतदाता हैं। वहीं पिछली बार जीत का सेहरा निर्दलीय प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार सिंह के सिर पर बंधा था। वहीं उनकी इस बार क्या कुछ तैयारी है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ गोंडा के नवाबगंज के नगर पालिका परिषद में, जहाँ प्रत्याशी डोर टू डोर सब जगह जाकर कन्विंसिंग कर रहे हो अपना वोट। और ये दिलचस्प इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं ये हर पार्टियां अपना प्रत्याशी खड़ा करती हैं और चुनाव लड़ाती हैं, मगर यहाँ से जीत निर्दलीय प्रत्याशी को मिलती है। ऐसा क्या है, हम उनसे जानने के प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या है कि जीत यहाँ पर पार्टियों के नाम मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी को मिलती है। और हमारे साथ मौजूद है सत्येंद्र जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नवाबगंज नगर पालिका परिषद में खड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, ऐसा क्या है यहाँ पर परसीमन इस तरह हो जाता है कि यहाँ पर जीत निर्दलीय को मिलती है? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग नवाबगंज नगर पालिका में इस चुनाव को कवरेज करने आए हैं। मैं सत्येंद्र सिंह यहाँ पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हूँ और पुनः नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ, निर्दलीय अनार चुनाव निशान के साथ। आपने जो भी प्रश्न पूछा है कि ऐसा क्या है यहाँ पर कि पार्टियाँ जीत नहीं पा रही हैं और निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों जीत जा रहे हैं। देखिए, नवाबगंज नगर पालिका बहुत पुरानी नगर पालिका है। जिस टाइम पर यह नगर पालिका बनी है उस टाइम पर यहाँ पर बहुत कुछ था। शुगर मिल थी, शराब की फैक्ट्री थी। तो इस क्षेत्र के औद्योगिक जो यहाँ पर कार्य हो रहे थे उसको देखते हुए इसको नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया। लेकिन फिलहाल जो इस क्षेत्र की आबादी है, लगभग 26-27 हज़ार की आबादी है हमारे यहाँ की। 15,250 वोटर हैं यहाँ पर। अब सोचिए, तो हमारे बगल में एक तुलसीपुर ग्राम सभा है, उसका पिछले साल जब चुनाव हुआ था तो 13,000 वोटर वहाँ पे थे। हमारे नगर पालिका का चुनाव हुआ था तो वहाँ भी 13,000 वोटर थे। तो अब 13,000 वोटर मतलब कि एक तरीके से देखें तो ग्राम सभा व्यक्तिगत चुनाव। देखिए, प्रधानी के चुनाव कोई भी पार्टी की सिंबल पे नहीं होते, व्यक्तिगत तौर पे होते हैं। यहाँ की जनता व्यक्तिगत जिसका कार्य है, व्यक्तिगत व्यवहार है, जिससे कनेक्टिविटी है, कौन उनके सुख दुख में काम आने वाला है, कौन उनकी मदद कर सकता है, कौन उनके लिए सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करा सकता है, कौन 24 घंटे यहाँ पर उपलब्ध है उनके लिए, ऐसी चीज़ों पर यहाँ पार्टी है महत्वपूर्ण। हर जगह है पार्टी, लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से किसका क्या कैरेक्टर है, उसके अंदर क्या क्षमता है। यहाँ का चुनाव नवाबगंज का हमेशा से व्यक्तिगत ही होता है, क्योंकि छोटा चुनाव है, कम वोटर हैं, पर्सनली सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ प्रत्याशी के कार्य व्यवहार उसकी क्षमता के अनुसार लोग चयन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसरगंज सांसद का भी यहाँ मकान पड़ता है, जो यहाँ पे बीजेपी के सांसद है। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद क्या आप लोगों को मिलता है इस चुनाव में कि नहीं मिलता? जो आप बात कर रहे हैं नेताजी के बारे में, कैसरगंज, माननीय कैसरगंज सांसद, वो तो इस पूरे क्षेत्र के अभिभावक हैं। और इत्तेफाक से जहां आप आज आए हुए हैं कवरेज करने, जो नवाबगंज का मकान उनका है इसी वार्ड में पड़ता है। अब हम लोग जो हैं अयोध्या परिक्षेत्र में हैं, रामचंद्र जी का क्षेत्र है। सांसद जी बहुत बड़े, बहुत सम्मानीय हैं। इस क्षेत्र के लोग उनको भी भगवान की तरह पूजते हैं, और भगवान के आशीर्वाद के बिना किसी का संभव ही नहीं है। मंदिर है, वो प्रभु हैं, सभी लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और भगवान सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो वो इस क्षेत्र के भगवान है, हमारे भगवान है, हम भी आशीर्वाद लेने जाते हैं, आशीर्वाद बिल्कुल मिलता है। नगर बचाओ, जमीन बचाओ, इस तरह की बातें किन्हीं लोगों की तरफ से आ रही है? ऐसे कौन लोग हैं जिनसे उनका डर है कि नगर बचाओ जमीन बचाओ? हाँ, 2017 में मैं जब चुनाव लड़ने आया तब भी मेरे खिलाफ एक ही डायलॉग था, एक ही नारा लगा रहे थे लोग, लगा रहे थे कि नगर बचाओ। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, 5 साल में जनता के बीच रहा, और इस बार भी जब आए तो सारे मुद्दे फिर पीछे पड़ गए। 15 साल मैं जिनसे जीता, वो 15 साल लगातार थी, उसके पहले उनके ससुर थे। 15 साल चेयरमैन रहने के बाद वो चुनाव हमसे हारी, और इस बार फिर अब वो दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि वो बेचारी नहीं है, स्वर्गीय हो गई कोरोना काल में। उनकी बिटिया लड़ रही हैं, उनके पति प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं, कहते हैं नगर बचाओ। देखिए, उन्होंने कुछ मिथ्या आरोप लगाने की कोशिश की, भूमाफियाओं से, ज़मीन कब्जेदारी से। अभी आप आए तो हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। कहीं किसी प्रकार का कोई भूमाफिया एक्टिव नहीं है। मैंने अपने काल में दबंगों को, अराजक तत्वों को क्षेत्र में, नगर में घुसने नहीं दिया। अच्छा, अगर किसी की ज़मीन कब्जा होगी, 1 इंच का कोई छज्जा नहीं छोड़ना चाहता, 1 इंच कोई नींव नहीं छोड़ना चाहता, तो जिसकी ज़मीन कब्जा होगी वो आएगा नहीं कि हमारे साथ अन्याय हुआ। मान लीजिए मेरे पास नहीं आएगा, मेरा कोई विरोध होगा, थाने पे जाएगा, कप्तान साहब के यहाँ जाएगा, डीएम साहब के यहाँ जाएगा, माननीय न्यायालय है वहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएंगे वो लोग। जनता सीधे मेरे से कनेक्ट है, जनता का आशीर्वाद है, इसीलिए घबराहट है। और सारे विपक्षियों की एक ही भाषा है, 24/7 24 घंटा उनका मोबाइल ऑन रहता है, ऐसा सत्येंद्र जी का कहना है। जनता जिस तरह की बातें आ रही हैं वो अनर्गल आरोप लगाने की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। रही सांसद ब्रजभूषण सांसद की, चूंकि वहाँ के रहने वाले अभिभावक इनको मानते हैं और प्रभु श्री राम की नगरी के समीप ये जगह पड़ती है, तो इनका कहना आशीर्वाद कहीं ना कहीं उनका भी ये लेते हैं और आशीर्वाद उनका प्राप्त है। मैं गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव, HNN 24/7 के लिए।